फिर तो मजे हैं यार। 8:13 Glasgow Central. This is Carlisle station. I am the first Indian YouTuber to go and vlog is the border between England and Scotland. ना कितने पिक्चर्स खींचूं यार मैं स्कॉटलैंड में हूँ, मोस्ट हॉन्टेड कंट्रीज। इट्स लाइक ड्रीम राइट। और मैं हूँ अंशुमन अनप्लग्ड इन स्कॉटलैंड। Do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of. एंड मैं आज फाइनली जा रहा हूँ टू स्कॉटलैंड, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, मैं हूँ अंशुमन। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, जस्ट लाइक दिस ब्यूटीफुल व्यू। तो वैसे तो प्लान पहले जब मैं यूके आने का प्लान बना रहा था, देन आई हैड दिस प्लान कि मैं एडिनब्रो जाऊँगा, पर दैट इज़ टू फार फ्रॉम हियर एंड टाइम वगैरह होगा नहीं। पर मुझे स्कॉटलैंड के अंदर दाखिल भी होना था। सो मैंने सोचा क्यों ना एक लाइक आई जस्ट क्रॉस द बॉर्डर एंड कोई आसपास छोटा सिटी या फिर विलेज होगा उसको जाके ट्राई करेंगे। एंड आई हैव लिटरली नो आइडिया वो जगह कैसा होगा, क्या होगा। मेरे ख्याल से शायद कोई भी या फिर बहुत कम इंडियन यूट्यूबर्स ने वो जगह एक्सप्लोर किया होगा। सो मैं ब्लाइंडली जा रहा हूँ वहाँ पे। एंड या द नेम ऑफ द प्लेस इज डमफ्रीज एंड दैट इज़ इन स्कॉटलैंड। तो मैं जा रहा हूँ अभी डमफ्रीज। फिलहाल लिवरपूल लाइम स्ट्रीट स्टेशन से मेरा ट्रेन है। आई विल गो टू कार्लाइल, कार्लाइल से ट्रेन चेंज करके आई विल टेक स्कॉट रेल, वो मुझे लेकर जाएगा टू डमफ्रीज। एंड या लेट्स गो। लेट हो रहा हूँ मैं, सो स्टे ट्यून इन द व्लॉग। मिलते हैं ऑन द वे टू डमफ्रीज, स्कॉटलैंड। सो आई हैव बुकड अ कैब और मे बी शायद विद इन 2 minutes कैब आ जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे टू लिवरपूल लाइम स्ट्रीट स्टेशन, फ्रॉम वेयर वी हैव आवर ट्रेन टू कार्लाइल। एंड कार्लाइल इज़ मोस्ट प्रॉब्ली द लास्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंग्लैंड। उसके बाद शुरू होता है स्कॉटलैंड। सो या वेरी मच एक्साइटेड, क्योंकि स्कॉटलैंड आफ्टर ऑल इट्स वन मोर कंट्री। सो वी विल बी क्रॉसिंग इंटरनेशनल बॉर्डर। सो या रियली एक्साइटेड अबाउट दैट। बस जैसे प्लान किया वैसे कंप्लीट हो जाए और घूम फिर के आ जाऊँ, फिर तो मज़े हैं यार। एंड यहाँ पे मैंने जो ऊबर बुक किया, दैट इज़ वन न्यू थिंग जो मुझे पता चला कि यहाँ पे अगर ऊबर बुक करते हो तो आपको OTP वगैरह का ज़रूरत नहीं पड़ता। लाइक आप बुक करो एंड गाड़ी आ जाएगा, बैठ के निकल जाओ। Maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broke. Okay. So this is it guys, this is the station, Lime Street station. And मेरा ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 6 से, that is from Liverpool to Glasgow Central. 'Cause I don't wanna waste my time. So 8:13 Glasgow Central, platform number 6, it's on time. चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6। द बेस्ट थिंग अबाउट UK इज़ आपको कहीं पे भी वाईफाई मिल जाता है। जैसे कि मैं अभी रेलवे स्टेशन में हूँ और यहाँ पे भी रेलवे स्टेशन का वाईफाई कनेक्ट हो गया है एंड इट इज़ वेरी फास्ट। आई शो यू। एंड दिस इज़ फ्री स्टेशन वाईफाई। सो ऑलमोस्ट इन ऑल द प्लेसेस इन UK you'll get फ्री वाईफाई, वो भी अच्छे खासे स्पीड में। seat, Liverpool Lime to Carlisle. So this is Oxenholme Lake District, and for going to Lake District you gotta get down here, और यहाँ से आप लेक डिस्ट्रिक्ट जा सकते हो। Oxenholme Lake District. If we don't feel the same way, then don't pretend that everything's okay. This is Carlisle.
So this is Carlisle station, probably the last station of England. यहाँ से I have my train in ScotRail. 1 घंटे का अराउंड यहाँ पे स्टॉपेज है. लाइक आई हैव टू स्विच माई ट्रेन, उसीलिए ही मैं यहाँ पे उतरा. एंड यहाँ से फिर आफ्टर 1 आवर आई हैव माई ट्रेन टू डमफ्रीज, दैट इज़ इन स्कॉटलैंड. और जस्ट बिकॉज वो स्कॉटलैंड में, एंड ये जो कनेक्टिविटी होने वाला है फ्रॉम कार्लाइल टू डमफ्रीज, दैट्स गोना बी इन ScotRail. सो अभी 1 घंटा टाइम है. आई सी, आई ट्राई, लाइक अगर होता है तो मैं ज़रा स्टेशन से बाहर निकल के आई सी, कुछ अगर दिखता है तो इट्स गुड, अदरवाइज स्टेशन पे ही टाइम स्पेंड करूँगा मैं. वैसे जो डमफ्रीज सिटी है, वहाँ मेरे ख्याल से कोई भी इंडियन यूट्यूबर आज तक वहाँ पे जाके ब्लॉगिंग वगैरह कुछ किया नहीं है. सो शायद आई एम द फर्स्ट इंडियन यूट्यूबर टू गो एंड व्लॉग इन डमफ्रीज स्कॉटलैंड. और ये पता नहीं कौन सा प्लेटफॉर्म है, पूरा का पूरा खाली है. इट्स ओके, आई हैव अराउंड 1 आवर टाइम, तो मैं ये स्टेशन में ही घूमता हूँ. अगर पॉसिबल होगा तो बाहर जाऊँगा थोड़ा. तो जस्ट लुक हाउ क्लीन इट इज़. डस्टबिन्स अरेंज्ड है एकदम, ना प्लेटफॉर्म में कोई कचरा वगैरह, नथिंग. इट्स एंटायरली ब्यूटीफुल. फुल क्लीन. अब तक किस्मत अच्छा है दैट इट्स कम्प्लीटली सनी एंड ब्राइट मॉर्निंग. पर जैसे कि मैं बोलते आ रहा हूँ, यू हैव नो आइडिया कभी बारिश हो जाए, क्या हो जाए. बट सी द ब्यूटीफुल स्टेशन ऑफ कार्लाइल. और जस्ट कांट वेट टू गेट इनटू स्कॉटलैंड. और ये एक इंटरनेशनल जर्नी वाला व्लॉग है, बिकॉज वी आर क्रॉसिंग फ्रॉम इंग्लैंड टू स्कॉटलैंड. Ah man, I'm feeling amazing. So my ScotRail to Dumfries प्लेटफॉर्म नंबर 7 में आने वाला है, तो अब डायरेक्ट वो ट्रेन में मिलते हैं. To Dumfries. Don't string me along the way you do. Just let me get over you. Maybe you don't wanna know, you don't see what you have in front. तो कार्लाइल से डमफ्रीज का जो अपना सफ़र होने वाला है, दैट इज़ ऑफ लाइक 35 to 40 मिनट्स का ही होने वाला है. क्योंकि कार्लाइल इज़ राइट जस्ट नियर द बॉर्डर, लाइक इंग्लिश स्कॉटिश बॉर्डर. एंड डमफ्रीज भी वही है, जस्ट यू क्रॉस द बॉर्डर, देन आई गेस द फर्स्ट स्टेशन वुड बी ग्रेटना ग्रीन, देन एक और स्टेशन है, एंड देन द थर्ड स्टेशन वुड बी डमफ्रीज. सो या, इट्स जस्ट लाइक यू नो crossing the border. And I'll try to shoot the border. Actually there's a river that is called River Sark, that is the border between England and Scotland. तो मैं वो शूट करने की कोशिश करूँगा, अगर होता है तो दिखाऊँगा आपको. And just see the countryside view, the beautiful countryside view between England and Scotland. Well, maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time, no. So finally we are in Scotland. We have entered Scotland. अब बस कदम रखना है स्कॉटलैंड में. Proper countryside spots. I don't wanna waste my time, no. So finally I am in Scotland, and this is Dumfries.
सो बस इतना सा था स्कॉटरेल, छोटा सा, आई गेस 2 कोचेस है एंड कोई सीट वगैरह ऐसा है नहीं, यू कैन सिट एनीवेयर। और यहाँ पे एग्ज़िट को ज़्यादातर वे आउट लिखा जाता है, तो वे आउट विल गो दिस वे टू टेक एन एग्ज़िट। राइट, छोटा सा स्टेशन है। And here we are. Oh my god. I am in Scotland. Can't even believe. Wow. And this is the rail station of Scotland. I mean Dumfries का. सो सच बताऊँ तो मुझे आइडिया भी नहीं है कि मैं कहाँ कहाँ यहाँ पे घूमने वाला हूँ, तो मैंने 1-2 स्पॉट्स लिख कर रखे हैं, तो वी हैव टू प्लान उसी हिसाब से। आई जस्ट वॉक, कवर फ्यू स्पॉट्स एंड देन मैं इवनिंग आई गेस 4 PM को मेरा रिटर्न ट्रेन है, सो आई जस्ट हेड बैक टू लिवरपूल अगेन। फ़िलहाल 2 मिनट बैठता हूँ, अपने आप को यकीन दिलाता हूँ कि मैं फाइनली फ़िलहाल स्कॉटलैंड पहुँच गया हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो नाउ लेट्स वॉक। वैसे डम्फ्रीज़ को कहा जाता है क्वीन ऑफ द साउथ, क्योंकि डम्फ्रीज़ एक्चुअली लाइज ऑन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ स्कॉटलैंड एंड देयर इज़ ऑल्सो अ ब्यूटिफुल रिवर निथ दैट फ्लोज थ्रू द डम्फ्रीज़ सिटी। तो वो सब ट्राई करेंगे एक्सप्लोर करने का। अब फिलहाल फ्रंट में आई गेस दीज आर हाउसेस and maybe we'll go to the right side. यहाँ चल के we can go। अच्छा, मेरे पास वक्त होता तो मैं इधर भी चल जाता to take a walk. Oh man, Scottish houses. मैं कितना रिकॉर्ड करूँ, कितने पिक्चर्स खींचूँ। Maybe you don't wanna know. You don't see what you have in front of you, or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. रोड क्रॉस करके चलते हैं। यार मैं स्कॉटलैंड में हूँ, कांट इवन बिलीव। वाओ। और आई गेस ये कोई वॉर मेमोरियल स्पॉट है। मैंने एक अंकल जी से भी पूछा और उन्होंने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया। सो ही सेड दिस इज़ अ वॉर मेमोरियल स्पॉट, एक्सप्लोर करेंगे। एंड दीज आर द हाउसेस, नेवॉल टेरेस। It's okay, don't string me along the way you do, just let me get over you. Maybe To our glorious dead, King's Own Scottish Borderers. So अब इस तरफ भी घर ही है। So what I'm gonna do, मैं अभी गूगल मैप पे लोकेशन डालूँगा जो मैंने नोट डाउन किए हुए थे, और उस हिसाब से I'll go। यहाँ पे बहुत एक प्यारा सा ब्रिज है, मैं नाम बार बार भूल जा रहा हूँ, I'm sorry। तो मैं सबसे पहले वहाँ जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने सबसे पहले जब डम्फ्रीज़ मारा था गूगल पे तो दैट ब्रिज वॉज द फर्स्ट स्पॉट जो सामने आया था। सो या मैं पहले वहाँ जाने की कोशिश करता हूँ, उससे पहले मैं गूगल मैप डालता हूँ। कितनी शांति है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा दुनिया ख़त्म हो गया है, बस मैं ही अकेला ज़िंदा हूँ। नहीं यार, लोग हैं पीछे कार में जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा है यार, एकदम सुनसान, बस 1-2 लोग मिल रहे हैं ऐसे। और क्या मज़ा आ रहा है यार। आई एम फीलिंग वो जो मेंटल पीस होता है ना, आई कैन टोटली फील इट। बट देन इतना सन्नाटा जस्ट फॉर एवरीडे लाइफ तो हमसे होगा नहीं। घूमने आओ इधर, थोड़ा बहुत घूम के यू गो बैक, दैट्स गुड फॉर अस। हाँ, बट यहाँ के लोग प्रेफर करते होंगे सन्नाटा। और ये घर देखो 1890 से बना हुआ है, 2 लाइन्स। यहाँ पे यूके में
ज़्यादातर घर बहुत पुराने हैं, लाइक 1800 लाइक 18th 19th सेंचुरी से बने हुए हैं. वहीं पे ही लोग आए, फिर उनके जनरेशंस देन ख़त्म हो गए, फिर और कोई दूसरा नया फैमिली आया, उनके जनरेशंस वहाँ पे लाइक दे लिव्ड. सो उस वजह से lots of people even died, जिसकी वजह से like that makes England UK as one of the most haunted countries in the world. और ये है यहाँ का पुलिस स्टेशन शायद, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है पुलिस. And we'll go that way. And UK का जैसे रूल है, you have to press this and wait. And this is, I guess, market area है. I can see a lot of stores. यहाँ पे एक music store भी है. Honestly, the guy that puts Royal Bank of Scotland. This seems to be a church, of course. So that's Robert Burns. So ये है Robert Burns, and he was a very prominent English poet, and he lived in Dumfries for a lot of years. He passed away in Dumfries, and then he is even buried here. उनको दफनाया भी यहाँ पे ही गया है. And that is his house also. This is some sort of marketplace, kind of a city center maybe. छोटा सा टाउन है, बट बड़ा प्यारा है. एंड ट्रस्ट मी, द पीपल हियर आर एब्सोल्युटली लवलीज. मैं बहुत लोगों से बात कर लिया हूँ अब तक, एंड दे आर वेरी गुड, लाइक वेरी फ्रेंडली, रिस्पेक्टफुल. अब चलते हैं ब्रिज की ओर. You don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you. और जो ब्रिज की तलाश में मैं आया हूँ, दैट इज़ डेवोर गिला ब्रिज. बहुत मुश्किल से यार प्रोनाउंसिएशन याद रहा है. सो इट्स डेवोर गिला ब्रिज, एंड वो मेरे सामने ही है. आई जस्ट फाइंड अ गुड स्वीट स्पॉट टू शूट एंड शो यू पीपल. एंड उसके नीचे से बहता है रिवर निथ. एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल सिटी, स्मॉल सिटी. एंड लोग यहाँ पे खुश हो जा रहे हैं जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं इंडिया से आया हूँ. दे आर लाइक, इंडिया से आए हो Dumfries, it's a very good thing for us. And जब कैमरा देखते हैं that I'm shooting and making a vlog here, they get even more happy. तो मेरे को भी अच्छा लग रहा है. And finally मुझे वो अच्छा सा spot मिल गया है from where I can show you the bridge. And वो है ये. So maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time. No. I don't wanna waste my time. No. This bridge was named after Lady Devogilla, and she was a wife of a king. पता नहीं, मुझे उतना तो पता नहीं, पर मैं नीचे लिख दूंगा कहीं पे. दैट्स द व्यू. और यही ब्रिज का पिक्चर्स मैंने देखा था गूगल पे व्हेन आई सर्च फॉर डम्फ्रीज. एंड यस, दैट्स इट. कितना अच्छा लगता है जब आप गूगल में कोई जगह ढूंढो, नया जगह, और फिर वहाँ पहुँचो और वहाँ पे वीडियोज़ या फिर पिक्चर्स लो. इट्स लाइक ड्रीम, राइट? So this is River Nith, जो कि डेवोरगिला ब्रिज के नीचे से आ रहा है. एंड या, दिस इज़ डम्फ्रीज इन स्कॉटलैंड. और मैं हूँ अंशुमन अनप्लग्ड इन स्कॉटलैंड.
और मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि देयर वाज अ लाइक चाइल्डहुड ड्रीम कि कभी एक ना एक दिन आई विल गो टू स्कॉटलैंड। एंड या यकीन नहीं हो रहा मैं स्कॉटलैंड आके मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। जस्ट नो वर्ड्स। सो अभी मैं जा रहा हूँ टू टेक अ वॉक ऑन द ओल्ड ब्रिज। उस तरफ एक नया सा भी ब्रिज बना हुआ है, बट दिस इज़ द ओल्ड ब्रिज। इट्स जस्ट नॉट इवन 2:30, इट्स 2:20 समथिंग। और इट सीम्स लाइक एकदम शाम हो गया है, बट नो, इट्स आफ्टरनून। सो या दिस इज़ द ओल्ड ब्रिज। क्या व्यू आ रहा है यार यहाँ से। Words unspoken, we fall apart, and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you, or maybe I'm not enough for you. वैसे तो मैं प्राग गया नहीं हूँ, पर मेरे ख्याल से प्राग में भी ऐसा टाइप का ही कुछ ब्रिजेस वगैरह है, क्योंकि मैंने देखा है पिक्चर्स में। अब चैनल को सपोर्ट करते रहो, तो किसी दिन आई विल गो टू प्राग एज वेल। वी हैव रफली 1 hour नाउ विद अस, सो उतने में जितना हो पाएगा मैं दिखाऊंगा। मोस्टली ये ब्रिज, दिस ब्रिज एंड द रिवर नेथ बहुत फेमस है यहाँ का, सो वो तो कवर हो गया। बाकी विल सी। एंड देयर इज़ अ वेरी लवली प्रिटी हाउस जस्ट ब्रिज ख़त्म होते ही। आई डोंट नो इफ इट्स अ हाउस और अ कैफ़े और व्हाट, पर लग तो रहा है कि काफ़ी पुराना ही होगा। पता नहीं, घर ही है शायद। Ah, lovely autumn leaves. See how beautiful it is. कहीं पे भी जाओ यार, व्यूज़ मस्त ही मस्त है। आई गेस दिस इज़ अ कैफ़े, क्योंकि बाहर डेस्क चेयर वगैरह हैं। जाके वी विल सी। The skyline of historic Dumfries. Okay. So Devogilla Bridge is one of the oldest multi-span bridges in Scotland. It was built in 1431. Wow. ये 1431 का ब्रिज है। Okay, यहाँ पे पूरा मैप दिया गया है that this is Devogilla Bridge, and वो अगर दिख रहा होगा that part, that is court house. Greyfriars Church वो दिख रहा है। So maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna यहाँ से लौटने का मन नहीं कर रहा है, पर वक्त रेत की तरफ फिसलते जा रहा है। waste my time. So now let's go to Dumfries Museum. Dumfries Museum to the left. Okay. यार इतना खूबसूरत, पर रात को डर भी लगता होगा, क्योंकि मैंने बताया था ना कि हम पहुंच गए म्यूजियम। विल टेक राइट एंड देन उधर है रास्ता। तो Dumfries Museum and Camera Obscura. Okay. चलते हैं। Okay. So ये है म्यूजियम, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो स्कॉटलैंड का फ्लैग। हवा हो नहीं रहा तो पता चल नहीं रहा, अदरवाइज दिस इज़ द नेशनल फ्लैग ऑफ स्कॉटलैंड। ओके, कोई दिख भी नहीं रहा, बट यहाँ से सिटी का नज़ारा ज़रूर दिख रहा है पूरा।
देखते हैं, कोई होगा तो पूछ के विल ट्राई टू गेट इन. शायद यहाँ से वी हैव द एंट्री. ओह यस, देयर आर पीपल. वेलकम टू डमफ्रीज म्यूजियम. ऑलराइट. If we don't feel the same way, then don't pretend that everything's okay. Don't string me along the way you do. और इसको कहा जाता है kilt. This is actually a ceremonial traditional wear that people wear when they are getting married, and also this tells you about the family that you come from. अलग अलग patterns, अलग अलग colors के होते हैं अलग अलग families के हिसाब से. So yeah, that's called kilt. So I'm done with the museum. The people are lovely. उन्होंने मुझे मैप दे दिया ताकि मैं आराम से स्टेशन पहुंच जाऊं. So yeah, and wow, such a lovely evening. अब तक मौसम ने कोई बेईमानी नहीं किया है. मौसम एकदम साथ दे रहा है और मैं घूम रहा हूँ बिंदास. देखें आप, रॉबर्ट बर्न्स सेंटर. आई विश्ड टू गो टू रॉबर्ट बर्न्स हाउस, बट देन वो तो पॉसिबल होगा नहीं बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट. सो आई एम जस्ट हेडिंग बैक टू द स्टेशन. ये क्या घर है यार. वाओ. Just let me get over you. Maybe you don't wanna know. You don't see what you have in front of you. तो अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ डमफ्रीज रेलवे स्टेशन एंड एक सस्पेंशन ब्रिज है उसको क्रॉस करके जाएंगे. ये है वो सस्पेंशन ब्रिज, उसके लाइक उस पे जाएंगे हम. सो लेट्स गो. यहाँ पे भी व्यूज मस्त है. ओह माय गॉड. Maybe I'm not enough for you. So maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have और कितनी तारीफ करूँ. been broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time. No. I don't wanna waste my time. No. Maybe you don't wanna know. You don't see what you have in front of you. मैं पहुंच गया हूँ स्टेशन और इट्स 3:45 ऑलमोस्ट और मेरी ट्रेन है 4:02 पर फ्रॉम डमफ्रीज बैक टू कार्लाइल. और फिर से वहाँ पे अराउंड 1 घंटे का स्टॉप ओवर है. उसके बाद कार्लाइल टू लिवरपूल. सो यस, अब जाते वक्त मैं कुछ शूट नहीं करने वाला. आई विल जस्ट सिट आराम से. तो सी यू एट लिवरपूल होटल में पहुंच के मैं मिलता हूँ आपसे. सो या I'm not enough for you. So maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have. सो मैं आ गया हूँ होटल वापस एंड सैडली दिस इज माई लास्ट नाइट इन लिवरपूल. और कल सुबह मैं यहाँ से कहीं और निकल रहा हूँ एंड दैट is going to be my last destination in England, probably the biggest destination in England. I guess आप guess तो कर ही सकते हो शायद वो कौन सा जगह होने वाला है. Talking about Dumfries, क्या बताऊँ, it was such a pretty town. I mean, I really didn't want to come out of that place क्योंकि मैं जब यहाँ से निकला तो I had no clue, no idea कि मैं Dumfries जाके करूँगा क्या, कहाँ घूमूंगा. But the best thing was that I met so many lovely people वहाँ पे, lovely Scottish people, and they were very kind, they were very friendly, very lovely. Like उनका बात करने का तरीका, वेलकम करने का तरीका was very outstanding. बहुत अच्छा लगा, दिल पे लगा एकदम के like यार अपने लोग मिल गए जैसे लग रहा था. Dumfries was a very great destination. बहुत ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि बहुत चलना पड़ता है. UK अगर आप आ रहे हो then
मोस्ट ऑफ द ये घूमने का सब यू हैव टू वॉक एंड यू हैव टू डू दैट, सो ज़्यादातर सब चल वल के ही करना पड़ता है. एंड या दैट्स इट. अभी मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ. यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल विद द बेल आइकन. सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग इन द नेक्स्ट डेस्टिनेशन डायरेक्ट. वहाँ पे जाके मैं मिलूंगा आपसे. तो नेक्स्ट व्लॉग वहाँ से शुरू होगा जहाँ मैं जाने वाला हूँ. सो या, सी यू सून. बाय बाय. गुड नाइट एंड टेक केयर. No, I don't wanna waste my time.